ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो दैनिक जागरण पेपर में निकलता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं ये पढ़ के सुना रही हूँ। आज है जीवन का उद्देश्य। यदि कोई व्यक्ति केवल आत्म साक्षात्कार के लिए साधना कर रहा है और समाज की परवाह नहीं करता है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वार्थी नहीं कहेंगे? यदि कोई मानवता की सेवा नहीं कर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए साधना में लगा हुआ है, तो वो निरुद्देश हो जाता है। अध्यात्म साक्षात्कार के साथ जगत का कल्याण भी आवश्यक है। यही जीवन का उद्देश्य है। आप अपनी जीविका और भरण पोषण के रूप में समाज से बहुत अधिक सेवा लेते हैं, बदले में आपको उससे वापस भी करना ही होगा, अन्यथा आप अपने ऊपर ऋण लाद रहे हैं। मृत्यु के समय यदि आप पर किसी बड़े कर्ज का बोझ है, तो क्या होगा? ब्याज के साथ अपना कर्ज चुकाने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना होगा। आप समाज से सेवा लेते हैं, लेकिन यदि आप जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं, तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। बेशक ब्याज को स्वीकार करना या ना करना आपका विशेषाधिकार है, लेकिन कर्ज चुकाने के संबंध में आपके पास ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है। आपको इसे चुकाना ही होगा। याद रखें, आप धरती पर आए हैं इसकी सेवा करने के लिए और आत्म साक्षात्कार की साधना का अभ्यास करने के लिए। लेकिन सिर्फ आत्म साक्षात्कार की साधना करेंगे और समाज सेवा से दूर रहेंगे, तो आप अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं कर सकेंगे। सेवा और साधना दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य एक विवेकशील और तर्कशील प्राणी है। इस प्रकार मानव जीवन एक वैचारिक प्रवाह है। हमारे जीवन में एक आदर्श होना चाहिए। उस आदर्श की ओर गतिशीलता ही हमें मानव बनाती है। जिसके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, ना ही किसी आदर्श की ओर कोई गति है, ऐसा व्यक्ति इंसानी रूप में होते हुए भी मानव नहीं हो सकता। सिर्फ मनुष्य का शरीर होना मानव होने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसको लिखे हैं श्री श्री आनंद मूर्ति। तो ये सही बात है। हमारे जीवन में एक आदर्श होना ही चाहिए। तो आदर्श ग्रहण करने के लिए हमको किसी सद्गुरु का दीक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद उनको अनुशीलन करना पड़ेगा जैसे वो बोले हैं, और ऐसे ही चलते जीवन को उनके पथ पर गति देना है। और वो समाज के लिए और मानव के लिए, दोनों के लिए काम आएगा, और हमारा खुद के लिए भी। तो आदर्श होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने इसको पढ़ा, जीवन का उद्देश्य। तो ये सभी का आइडियल होना चाहिए। मैं भी यही कहूँगी कि सभी लोग सद्गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करके उनको आदर्श बना करके चलें, तो सभी का मंगल होगा, खुद का भी, समाज का भी। तो मेरे आइडियल हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। मेरे आइडियल ये हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र।